Today we will see the diagram of determination of income through ADS and saving investment approach. हमारा फर्स्ट हम इस डायग्राम में पहले तो ये देख लेते हैं कि हमने क्या क्या लिया है। यहाँ पे y एक्सिस पे ADS और x एक्सिस पे इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, ऐसे यहाँ पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट x एक्सिस पे और यहाँ ये y एक्सिस पे। उसके बाद हम अलग अलग ये जो हमने कलर यूज़ किए हैं अलग अलग कर्व्स के लिए किए हैं। पहले हम इन्वेस्टमेंट कर्व देख लेते हैं। इसमें ये टेबल है, इस टेबल में हमें इनकम हमने लिया x एक्सिस पे, तो हम x एक्सिस पे हमेशा इनकम देखेंगे। और अभी हम इन्वेस्टमेंट कर्व देख रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट कर्व सारा 40-40 है और इनकम 0 से स्टार्ट है 600 तक, तो नीचे इनकम लेंगे और y एक्सिस पे 40। तो अब हम ये डायग्राम देख लेते हैं। नीचे हमने इनकम, ये वाला कर्व इनकम का है, इसमें 0 से लेके 600 तक हमें देखना है। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है I वो हर जगह 40 है, तो यहाँ पे 40 आ रहा है। तो ये जो रेड लाइन है ये इन्वेस्टमेंट कर्व डिनोट कर रही है, क्योंकि 0 पे भी 40 है, 100 पे भी 40 है, 200 पे भी 40 है, 300 पे भी 40। तो ये ऐसे पैरेलल टू x एक्सिस बनेगी I, रेड लाइन। फिर अब हम सेविंग कर्व देखते हैं। सेविंग कर्व के लिए हमें फिर से x एक्सिस पे y देखना है और y एक्सिस पे सेविंग। तो 0 से -40, 0 से -40 देखेंगे तो क्या होगा, -40 हमारा ये नेगेटिव एक्सिस पे आएगा। तो जब इनकम 0 है तो -40 हमारा सेविंग है। उसके बाद हमारा -20 सेविंग है और हमारी 100 इनकम है। फिर ये हमारा जो थर्ड वाला है इसमें 200 हमारी इनकम है और सेविंग 0 है। ये ग्राफ से हम देख सकते हैं 200 इनकम है और सेविंग 0 है। तो अब पता तो चली गया कैसे ग्राफ बनाना है। 200 है तो ये 0 है, फिर 300 है तो 20 है, ऐसे हम ग्राफ बना लेंगे। तो मेन हमें यहाँ से स्टार्ट करना है -40 से, फिर -20, फिर 0, फिर ऐसे हमें ये पॉइंट्स दिख रहे हैं। पॉइंट से हमारा ये सप्लाई कर्व बन जाएगा, पिंक लाइन से जो शो हो रहा है सप्लाई कर्व। अब जहाँ पे ये 0 है, सेविंग 0 है, वहाँ हमें पता है ब्रेक इवन पॉइंट होता है। इनकम किसके बराबर होती है, कंजम्पशन के। चाहे तो हम इसको एक्सटेंड भी कर लेते हैं। इनकम, ये वाले पॉइंट में इनकम इज़ इक्वल टू कंजम्पशन, इनकम इक्वल टू कंजम्पशन। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे सेविंग 0 है और y इक्वल टू 0, इसको ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। अब हमने ये y कर्व कैसे बनाया है ये पहले भी बता चुके हैं। y मतलब AS, y इक्वल टू AS, y AS के बराबर है। तो यहाँ पे हमें पता है कि जब हम y और AS बनाते हैं तो y नीचे लेते हैं और एग्रीगेट सप्लाई y एक्सिस पे, जो कि दोनों बराबर ही होते हैं, y AS के बराबर ही होता है। ये पहले भी कर चुके हैं। 0 से 0, 100 पे 100, 200 पे 200, 300 पे 300। तो ये ऐसे हमारा बन जाएगा 0 पे 0, 100 पे 100, 200 पे 200। ये पॉइंट्स हमें, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है y, ये हमारी क्या है, y AS। तो ये हमारी y AS हो गई। उसके बाद अब हम ये C कर्व, कंजम्पशन कर्व भी हम पहले बना चुके हैं। जब हमारी इनकम 0 होगी तो ये 40 से स्टार्ट होगा और फिर ये पिंक लाइन से हम देख सकते हैं, पिंक लाइन हमारी जो है ये अपवर्ड स्लोपिंग है। ये हमने पहले भी देखा था। यहाँ से y इक्वल टू C है, उसके बाद ऐसे पिंक लाइन अपवर्ड स्लोपिंग हो रही है। चाहे तो हम यहाँ देख लेते हैं इनकम कर्व x एक्सिस पे और y एक्सिस पे कंजम्पशन कर्व। तो जब हम ये प्लॉट करेंगे तो हमें ऐसा कर्व मिलेगा, पिंक लाइन। तो हमारा यहाँ पे हो गया। ये हम पहले भी बना के देख चुके हैं, लेकिन अब AD बनाना है। AD बनाने के लिए AD होता है C प्लस I। तो C कर्व तो ये रहा, लेकिन इसमें I और ऐड करना पड़ेगा तो हमें AD मिलेगा। तो I हमने यहाँ पे देखा कि हमारा 40 है,
तो ये यहाँ पे S इज़ इक्वल टू आई, ये S इज़ इक्वल टू आई वाला इक्विलिब्रियम है, S इज़ इक्वल टू आई। तो यहाँ पे फर्स्ट अप्रोच है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, S इज़ इक्वल टू आई। यहाँ पे ये वाली जो इनकम है हमारी इक्विलिब्रियम इनकम है Y स्टार से। उसके बाद इसी को हम आगे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ तक ये अगर टच करें Y तक, तो ये जो पैरेलल लाइन बन रही है C के पैरेलल रेड कलर में, ये हमारी AD है, AD इक्वल टू C प्लस आई। और इसको हम प्लॉट करके बनाएंगे तो भी ऐसे बनेगा। इसमें हम प्लॉट कैसे करेंगे, Y 0 फिर AD 80, तो यानी कि इनकम 0 होगी तो 80, फिर 100 तो 160, तो ये हम प्लॉट तो कर ही लेंगे। तो जब हम प्लॉट करेंगे तो हमें ये ऐसे रेड लाइन मिलेगी, ये रेड लाइन AD इज़ इक्वल टू C प्लस आई, यानी कि जो C के पैरेलल लाइन बन रही है जिसमें हम I और ऐड कर रहे हैं। पैरेलल इसलिए है क्योंकि 40 ऐड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट 40 है कंटिन्यूसली, तो ये पैरेलल हमें जो मिल रही है ये हमारी AD मिल जाएगी हमको, AD इक्वल टू C प्लस आई। तो ये हमारी 3 लाइनें दिख रही हैं, Y, AD और C। अब हम इसको थोड़ा और अच्छे से भी बना सकते हैं, यहाँ पे जैसे हौच पौच लग रहा है क्योंकि हमने टेबल से बनाया है। अब इसमें हम अगर देखें, इसमें हम और ज़्यादा क्लियर हमें नज़र आ रहा है। इसमें हमारा ये तो नीचे एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, यहाँ सेविंग इन्वेस्टमेंट, यहाँ ADS इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे भी। अब हमने यहाँ पे ये वाली जो लाइन है 45 डिग्री लाइन, इसको 45 डिग्री लाइन कहते हैं, ये हमें पता है ये कौन सी है, Y या AS। और ये हमारा जो C बार है यानी कि मिनिमम कंजम्पशन करते हैं, और ये अपवर्ड स्लोपिंग है हमारा C कर्व, ये हमने टेबल से बना के भी देख लिया। I कर्व हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, फिर सेविंग हमारी नेगेटिव से स्टार्ट होगी और अपवर्ड स्लोपिंग है। यहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट को कट कर रहा है तो ये इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे सेविंग 0 है तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, Y C के बराबर है, यानी कि इनकम कंजम्पशन के बराबर है, सेविंग 0 है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर है, तो इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया है Y तक। फिर उसके बाद इसी को C कर्व जो है हमारा, C में I और ऐड करना है, तो I हमें पता है, हम सारी जगह 40 हमने लिया था, तो हम पैरेलल है ये, तो हम पैरेलल लाइन को जब बनाएंगे C के पैरेलल बनाएंगे, यानी कि टेबल से बनाएंगे, टेबल से भी बना के दिखा दिया। जब पैरेलल कोई भी लाइन बनेगी तो वो होगी AD, यानी कि हमने C में क्या ऐड किया है, I। तो ये हमारा यहाँ पे ADS के बराबर है, तो ये हमारा ADS के बराबर, ये वाला भी हमारा इक्विलिब्रियम हो गया और ये भी इक्विलिब्रियम हो गया SI के बराबर। तो हमें 2 इक्विलिब्रियम मिल गए, ये ADS अप्रोच है, ये सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है।